वालेकुम। आज किचन टिप्स में अपने प्यारे प्यारे बहन भाइयों के साथ एक ऐसी ज़बरदस्त सी रेमेडी शेयर कर रही हूँ कि ये चीज़ें आप लोग बाज़ार से जब ख़रीदते हो तो बड़ी बड़ी ब्रांडों से ख़रीदनी पड़ती हैं और ये इतनी महंगी होती हैं कि यकीन जानिए कि हर बंदा इस चीज़ को बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं आज आप लोगों के एग्जैक्ट वही बड़ी ब्रांड की जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को सिर्फ इस 2 प्याज से बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए आप लोगों को वीडियो को फुल देखना पड़ेगा। अगर वीडियो स्किप कर दी तो कोई चीज़ मिस हो जाएगी, इसका फिर वो फ़ायदा आप लोगों के लिए नहीं होगा जो फुल वीडियो देखने के बाद हासिल होगा इंशाल्लाह। तो चले जी, टाइम ज़ाया के बग़ैर हमने क्या करना है, अपनी रेमेडी स्टार्ट करनी है। एक प्याज का हम उतारेंगे छिलका और दूसरे प्याज को अभी हमने इसी तरह रखना है। इसके साथ अभी हमने कुछ नहीं करना। इस रेमेडी को रेडी करने के लिए ख्याल रहे कि ब्लैक वाले जो प्याज है उसका इस्तेमाल करना है, वाइट कलर के प्याज इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप लोगों के पास वाइट कलर का प्याज है, ब्लैक कलर के नहीं है, तो उस सूरत में इस्तेमाल हो सकता है, नहीं तो वैसे ये इस्तेमाल नहीं करने वाइट कलर के। ब्लैक कलर के प्याज का इस्तेमाल करना है इसके लिए, क्योंकि जो चीज़ हम बना रहे उसके लिए ज़रूरी है कि प्याज हमारा ये डार्क कलर का हो। उसके बाद हमने क्या करना कि एक इसी तरह हमने वो ले लेना है जिसको कद्दूकश कहते हैं। कद्दूकश तो खैर ये नहीं है, इससे हम कोई भी चीज़ आराम से क्रश कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने ये जो सबसे बारीक वाली जाली है इसका इस्तेमाल करना है। अभी हमने एक प्याज के साथ ये वाला काम करना है, दूसरे के साथ अभी हमने कुछ नहीं करना। तो चले जी, पहले इसको इसी तरह हम सारे प्याज को क्रश करते हैं। इसका हम पहले रस निकालेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा मुफीद है। किसी और चीज़ में नहीं पीसना इसको, किसी जूसर वगैरह में नहीं, इसको इसी तरह बारीक जाली से ही निकालना है। किसी चॉपर वगैरह में भी ये काम नहीं करना। इसका तरीका यही है। ये देखिए प्याज का ये रस निकल रहा है। बस देखते जाए कि आज मैं आप लोगों के साथ क्या ऐसा अमेजिंग शेयर करने वाली हूँ। इंशाल्लाह मेरे बहन भाइयों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इससे, अल्लाह ने चाहा तो। बस पहले मैं ये एक प्याज इसी तरह सारे को करती हूँ, तो उसके बाद फिर अगला काम हम स्टार्ट करेंगे। पूरे प्याज को मैंने इसी तरह क्रश कर लिया। इसको साफ कर देंगे। इसका काम अब हो गया ख़त्म। इसको हम रख देंगे साइड पे। एक हम कोली ले लेंगे और कोई बारीक जाली ले लेनी है। अब हम इसको छान लेंगे। ये देखिए इसी तरह हमें प्याज का रस चाहिए इसके लिए जो हम रेमेडी रेडी कर रहे हैं। इसी तरह हम ये सारा छान लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ये मैं एक प्याज की बना रही, आप लोगों को सिर्फ सिखाने के लिए। आप लोग चाहे तो दो तीन प्याज़ों का एक साथ बना के ये रख सकते हैं। बस वीडियो के साथ जुड़े रहें। और ये ऐसी ज़बरदस्त रेमेडी है कि ये मैंने खुद ट्राई की है, ऐसे नहीं शेयर कर रही हूँ। इसका इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है कि आप लोगों ने एक दफ़ा ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों ने अब ये हर महीने इंशाल्लाह ये काम करके करोगे, करने को खुद ही दिल करेगा। ये देखिए हमने सारा रस बहुत अच्छे तरीके से निकाल लिया। इस रस को अब हम साइड पे रख देंगे। अब आते हैं दूसरे प्याज की तरफ। इसका हमने छिलका उतार देना है।
छिलका उतार दिया हमने इसका। और अब हम करेंगे इसकी कटिंग। बारीक बारीक इसकी कटिंग कर लेंगे। शेप जिस तरह मर्जी, चाहे छोटी कटिंग कर ले, मोटी कर ले, जिस शेप में मर्जी कर ले, क्योंकि अभी हमने इसको पकाना है। ये जो हम रेडी कर रहे हैं रेमेडी, ये एक हफ्ते के लिए काफ़ी है। प्याज की हमने कटिंग कर दी। प्याज की कटिंग कर दी है। अब हमने इसमें डालना है चाय की पत्ती। 1 चम्मच हम चाय की पत्ती डालेंगे इसमें। 1 चम्मच काफ़ी है एक हफ्ते के लिए। अब चूल्हे की तरफ चलते हैं। 2 गिलास पानी ले लिया मैंने। पानी पीने वाले जो गिलास होते हैं वो पानी ले लिए। पानी को गर्म करेंगे। पानी में उबाल आने का हम इंतज़ार करेंगे। उबाल आने के बाद जब पानी हमारा बहुत अच्छे तरीके से उबल जाएगा, फिर हम इसमें प्याज और ये चाय की पत्ती डालेंगे। तो अब देखते हैं कि कितने मिनट में पानी हमारा उबलता है। पानी उबल रहा है हमारा। अब हम इसमें ये प्याज और ये चाय की पत्ती डाल देंगे। इसको अब 4 मिनट हम उबालेंगे फुल आंच पे। बस सिर्फ ये गिरे ना, बाकी हम उबालेंगे इसको, बहुत अच्छे तरीके से पकाएंगे। चम्मच चला के मिक्स करते जाएंगे। जैसे जैसे प्याज ऊपर आ रहे तो साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा मिक्स भी करते जाएंगे। बस इसी तरह मिक्स करते रहें कि ये गिरे ना बाहर। जब लगे कि ये गिरने लगे तो बेशक चूल्हा कम कर दें, मगर 4 मिनट तक हमने ये काम करना है। बस 2 गिलास पानी लेना है, 1 प्याज लेना है और पत्ती इसमें 1 ही चम्मच। ये जो चम्मच है ना, ये फुल भर के नहीं लेना है। तो बस लेवल लेना है कि यानी ऊपर तक ना भरा हो, बस थोड़ा सा ही हो। तो पत्ती इसमें इतनी जानी है, इससे ज़्यादा पत्ती का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। 4 मिनट पूरे हो गए। अब हमने चूल्हा बंद कर देना है। इसको छान लेंगे इसी तरह। प्याज सारा रह गया। प्याज और पत्ती अब हमने इसमें नहीं डालनी। तो चले जी, अब मैं बता भी देती हूँ कि ये हमने क्या बनाया है। ये रेमेडी है मेरे उन बहन भाइयों के लिए जिनके बाल बहुत ज़्यादा गिरते, और स्पेशली भाइयों के लिए जो हल्के फुल्के गंज का शिकार हो चुके, गंजपन का शिकार हो चुके। तो ये इतना ज़बरदस्त टोटका है कि मेरा खुद आजमाया हुआ है, फैमिली मेम्बर पे ये मैंने आजमाया हुआ है। आप लोगों ने इसका क्या इस्तेमाल करना है कि ये जो पानी मैंने बनाया हुआ है इसको ठंडा करके किसी भी स्प्रे बोतल में डाल के इसको आप लोगों ने फ्रिज में रख देना। ये 1 हफ्ते के लिए। रात को आप लोगों ने इसको अपने बालों के जो रूट्स होते हैं उस पे ये स्प्रे करना है। उससे पहले आप लोगों ने ये जो मैंने प्याज का पानी बनाया था, खालिस प्याज का पानी बनाया था, इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये भी मैं बताती हूँ। ये भी बालों के लिए, जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा गिरते, ड्राई, बेरौनक, बेजान होते और सर्दियों में स्पेशली बहुत ज़्यादा बाल गिरते, और तो वो ना क्या कहते हैं, इससे हमें बहुत परेशानी होती कि ये देखिए बाल इतने गिर रहे। उसके लिए हम महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लेते हैं जो कि कुछ काम कर भी रहे होते और कुछ नहीं भी कर रहे होते। ये जो टोटका है ये मेरा आजमाया हुआ बेहतरीन है। इसका इस्तेमाल बस ये करना, पहले वाले का मैंने बता दिया कि इसको स्प्रे बोतल में भर के फ्रिज में रख दें। लेकिन ये स्प्रे करने से पहले क्या काम करना है कि ये जो मैंने पानी खालिस मैंने प्याज का पानी निकाला हुआ है, इसका क्या करना है
कि जिधर जिधर भी ये बालों के जो रूट्स से एक रुई ले लेनी है। सबसे पहले इस रुई को समझो ये आप लोगों का सारे, ठीक है, जहाँ पर इसको अप्लाई करना है। इसको ना इसी तरह फुल बालों के जो भी रूट्स है उस पर ये अप्लाई करना है इसी तरह। तो आधा घंटा पहले ये प्याज का पानी लगाना है, ये पानी खालिस, ये जो प्याज का हमने रस से निकाला है ये लगाना है। इसको भी किसी शीशी में डाल के स्टोर करके रख दे फ्रिज में, जब तक ख़त्म ना हो तो ये ख़राब भी नहीं होता। अच्छा जी, इसी तरह लगाना है। जब आधा घंटा गुजर जाए उसके बाद ये मैंने प्याज की और चाय की पत्ती की जो मैंने ये आप लोगों के साथ स्प्रे शेयर की है, ये बालों पे स्प्रे कर देना है। ये भी ख्याल रहे रूट्स पे ही करना है। और सुबह उठ के किसी भी शैम्पू साबुन जो भी आप लोग यूज़ करते हो उससे आप लोगों ने सर धो लेना है। कम से कम जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे या गंजेपन का शिकार हो चुके हैं तो वो तो कम से कम इसका 3 महीने इस्तेमाल करें। इस्तेमाल ऐसे करें कि ये नहीं कि आज लगा दिया तो 2 दिन नहीं लगाया, फिर 2 दिन लगाया, 5-6 दिन नहीं लगाया, नहीं। इसका इस्तेमाल अगर आप लोग कंटिन्यू करोगे तो फिर आप लोगों को इसका फ़ायदा होना है। और फ़ायदा भी ऐसे कि जैसे होते हैं ना कि अक्सर मर्दों के होते हैं कि बिल्कुल छोटे छोटे से बारीक बारीक से बुरे बुरे से बाल रहते हैं, वो क्या कहते हैं, सर की जो ज़मीन होती है हल्के हल्के से छोटे छोटे से उस पर बाल होते। यकीन जानिए जब आप लोग इसको ये प्याज का पानी सबसे पहले और उसके बाद जब आप लोग ये अप्लाई करोगे तो आप लोगों के बाल जो है ना 3 महीने के अंदर अंदर बड़े हो जाने और बाल आ जाने। हाँ, जो बिल्कुल मेरे भाई गंजे हैं जिसके सर पे बिल्कुल भी बाल नहीं है, एक होता है ना कंप्लीट बिल्कुल अंडे की तरह, तो उनके लिए ये टोटका नहीं है। जिनके बिल्कुल मामूली सा बुरे बुरे से बाल होते हैं ना, जैसे ये लेडीज़ के होते हैं, ये देखिए ना बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे छोटे छोटे, उस पर जब आप इसको इसी तरह के अप्लाई करोगे तो ये बाल बड़े हो जाएंगे और जो बाल गिरे होंगे नए बाल भी निकलने शुरू हो जाएंगे। मैंने अपने फैमिली मेंबर पे 1 साल पहले अप्लाई किया था, अभी तक क्या कहते हैं ना छोटे छोटे से बाल है, यानी जो जगह बिल्कुल खाली हो रही थी तो उस पर अब काफ़ी बाल है, बंदा बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे बहन भाइयों को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट मोहब्बत प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।